कितने लोग बनाए हैं हाथ उठाइए, तो बनाने वाले हाथ उठाइए। बाकी लोग काहे नहीं बनाए? हमारे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है फूक देंगे तो नौकरी लग जाएगा। इस गलतफहमी में अगर आए हैं तो चले जाइए, छोड़ दीजिए। मेहनत करना होगा। हम क्या करेंगे? कोई कठिन काम है उसको सरल बना सकते हैं, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। हम किसी तरह का कोई प्रलोभन दे करके यहाँ आपको हम नहीं चाहते हैं यहाँ शामिल करें। हम सीधा पहला दिन से ही बोल रहे हैं, नौकरी चाहिए तो मेहनत करना होगा। और अकेले आप नहीं हैं, आपके जैसा करोड़ों विद्यार्थी जो है नौकरी के लिए प्रयासरत है, और उन लोगों से बेहतर परफॉर्मेंस आपको करना है तो मेहनत करना होगा। वरना आप जो सपना में हैं वो सपना कभी पूरा नहीं होगा, विश्वास करिए। नौकरी चाहिए तो पढ़िए। आप ये मत समझिए कि मेरा कंपटीशन मेरे पटनरवा से है। आपका कंपटीशन मोतिहारी से भी नहीं है, आपका कंपटीशन दिल्ली के मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार है कि नहीं है? इलाहाबाद में अल्लाहपुर है, पटना का आपको मुसल्लापुर हाट है, जाकर देखिए, दिमाग हिल के रह जाता है। दिन रात लड़का लगा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है। आप सो रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी ही है कि सब वही कर रहा है। तो सीधा सा बात है, पढ़ना होगा। हाँ, गुरु क्या करता है, किसी भी चीज को सरल तरीके से प्रस्तुत कर देगा। जो काम आप मान लिया गया खुद से करिएगा, 8 साल 10 साल समय लगेगा, उसको 2 साल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये नहीं है कि कोई शॉर्टकट तरीका है, कोई मंत्र है, कोई इस तरह का बातें है, ऐसा कुछ नहीं है। ये को जड़ी बूटी खिला दिया जाएगा नौकरी लग जाएगा, तो ये बाबा का दरबार नहीं है। उसके लिए जाइए मंदिर में, है ना। यहाँ आए हैं तो हम इतना ही कहेंगे, आपको हम बहुत सरलता के साथ समझाएंगे, आपको समझ में भी आएगा। घर पे मेहनत करना होगा, कितना सिलेबस पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब थोड़ा गाइडलाइन कर देंगे। आप लोग पढ़िएगा, नौकरी लग जाएगा। बाकी टीचर की तरह लामा लामा फेंकने वाला होता कुछ नहीं है। नहीं, जितना कह रहे हैं उतना ही कर लीजिए, बहुत है। ठीक है, चलिए। अब बनाए हैं, बनाए हैं? हाँ ठीक है, तो आंसर क्या आया है? एक 12 AM। ठीक है, चलिए 12 AM आया ना, घबराइए नहीं। देखिए हम पहले ही बोले, इस क्लासरूम में कोई शर्म, कोई हेजिटेशन मत रखिए। ये क्लासरूम में सब लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि हम भी बेरोजगार हैं। हम सब लोग को मिल करके रोजगार पाने का प्रयास करना है। इसीलिए किसी भी तरह का कोई हेजिटेशन मन में मत पालिए, नहीं शर्म कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहिए। अच्छी बात है, आता है, रिवीजन समझ के करते जाइए। थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर करते हैं, 2-4 क्वेश्चन से आप छट रहे हैं, वो दूर हो जाएगा, विश्वास करिए, है ना। अब बाकी जिनको नहीं आता है सीखिए, शर्म कीजिएगा, कैसे काम चलेगा। चलिए, आप बनाए हैं कल, आप कितना आंसर आया? खड़ा होइए पहले, बोलिए। 4:30 AM की PM? AM आया है, ठीक है, बैठिए। आप मुड़ी नीचे कोयला से काम ना चली। बताएं कितना आया है? 5:30 AM आया है। चलिए इधर से बनाए हैं, कितना आया है? 4:30 में है। आप बैठिए, आपका 4:30 में है। इस 3, हाँ बोलिए। 5:30 PM। चलिए, इस 4 के अलावा कोई जवाब वाले हाथ उठा, बोलिए। 1 मिनट। 7:30 PM। 7:30 PM। और इसके अलावा 11 AM, 6:30 AM, बिल्कुल बिल्कुल। 12 PM। 5 PM। हमें नहीं लिखल कहा अभी, सब बोलिए तो लोग। 5:30। चलिए थोड़ा वोटिंग कराते हैं। 5:30 PM वाले हाथ उठाइए। तो सरकार तो लगता है भून गई, इसी में गिराइए। 5:30 AM वाले हाथ उठाइए। तो AM वाले ला बोला उठेबो नहीं कर, भीड़ हाथ का है बड़ा लग। 2 लड़की 5:30 AM पे है, ठीक है। 12 AM वाले, ठीक है। 4:30 AM वाले, हेलो AM में है। 7:30 PM वाले, 3 आदमी,
5 PM वाले समझा रहे 11 AM 11 अकेले हैं, 6:30 AM अकेले हैं, 12 PM हो गया। ठीक, लाइए सवाल लाइए। तो इस तरह के सवाल आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं फिर से समझाने का, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। जिनको जहां प्रॉब्लम हो बिल्कुल पूछिए, जितना हद तक संभव होगा हम समझाएंगे। ठीक है। एक हवाई जहाज भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे उड़ान भरती है। एक हवाई जहाज भारतीय समयानुसार, 1 मिनट रुकिए, एक कोई हवाई जहाज है वो भारतीय समयानुसार यानी भारत का समयानुसार कितना डिग्री, 82.5 डिग्री कौन सी पूरब। तो सीधे यहाँ पर एगो लाइन खींच देते नहीं पहले हम, ओकरा बाद आगे बढ़ल जाओ। 82.5 डिग्री से यानी उड़ान भरता, भारत से माने कितने डिग्री से, कितना देशांतर उड़ान भरती है। कौ बजे उड़ान भरती है, 5:30 शाम है, PM है, क्या है PM है। उड़ान भरती है और लंदन जाने में, यानी लंदन माने ग्रीनविच 0 डिग्री, ग्रीनविच कौन का शहर है, लंदन का ना शहर है, यानी उसको जाना है 0 डिग्री देशांतर पर। कहां जाना है, 0 डिग्री देशांतर पर। ये तो क्लियर हो गया ना दो चीज। बहुत लोग इसी में फंसे होंगे, हमको पता है। तो लंदन सर, लंदन के समय हमको तो पता नहीं है समय रेखा क्या है। तो लंदन के समय रेखा ग्रीनविच रेखा हो तो 0 डिग्री उकरे शहर में हो, तो इसे 0 डिग्री के माना जाला। ठीक बा, बहुत लोग का समस्या दूर हो गया, हमको पता है। अब बाकी लोग जो बना के गलती की वो समझिए। लंदन जाने में 5.5 घंटा का समय लगता है। यहां से यहां उसको जाने में कितना घंटा लगा, 5.5 घंटा का समय लगा। तो वह एरोप्लेन लंदन वहां के यहाँ के स्थानीय समयानुसार कितने बजे पहुंचेगी। सिंपल है, इसको तो 10 विधि से बना सकते हैं। सबसे पहले भारतीय समयानुसार देखा जाए, 5:30 बजे उड़ान भरी, 5.5 घंटा लगा जाने में। मान लिया आप अपना घड़ी 5:30 बजा दिए हैं, ऐसे प्लेन में बैठते जहां जाना रहता है तो वहां पे आएगी और वो बोलेगी कि अभी इंडिया में इतना टाइम हो रहा है, दुबई में इतना बज रहा है। अगर आप चाहते हैं दुबई के अनुसार अपना समय मिलाना तो मिला लीजिए, आप पे ऊपर डिपेंड करता है। तो लंदन में जब 5:30 हो रहा था तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक काम, आप लंदन के समय अनुसार अपना घड़ी मिला लेते, पहले आ जाइए मिला लेते, क्योंकि वहां के समय अनुसार पूछा है तो एक ही बेर में जवाब मिल जाता। और नहीं मिलाइएगा तो 5:30 रहने दीजिए। और 5.5 घंटा लगा, यानी 5:30 6 5 11 बजे पहुंचेगा PM में। लेकिन ये कहां के समय अनुसार, भारत के। कहां के समय अनुसार, अब भारत का समय लंदन के समय से कितना घंटा आगे पीछे है, तो 5.5 घंटा बैक मारेंगे कि नहीं मारेंगे। यानी 5:30 बजे उड़ा, 5:30 बजे तक पहुंचेगा। इतना तो मिलिए गया है, 5:30 PM सही जवाब। कहिएगा इके गो हो गई। अब बताएं, समझ में आया। बहुत लोग एक देखो, यहाँ 5:30 बजे उड़ान भरा शाम में। आप जान रहे हैं कि भारत का समय भारत का समय लंदन के समय कितना घंटा आगे है। यानी कि जब इस समय भारत में 5:30 बज रहा था तो लंदन में ई बेरा में कौन बज रहा था, 12 बज रहा था कि नहीं बज रहा था, दोपहर का 12 हो रहा था। और 5.5 घंटा लगा है, तो ये सिंपल है कि 5:30 बजे शाम में पहुंचेगा वो। लंदन वहां के स्थानीय समय अनुसार कितने बजे पहुंचा, सवाल ये था ना। तो कितना सिंपल सवाल है, पहले आप महसूस कीजिए। फिर भी नहीं बना, कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिए, बस हम यही चाहते हैं। हिम्मत नहीं हारिए, ये मत समझिए बहुत टफ सवाल है। हाँ, इस बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर 5.5 घंटा केंगा आगे है, तो कल बताए हैं कि 1 डिग्री के अंतर पर कितना मिनट, 4 मिनट। 82.5 डिग्री आगे है भारत का, तो 82.5 यानी कितना मिनट हो जाएगा, यानी 5 × 30 330 मिनट। 300 मिनट आया, तो घंटा में बदलेंगे तो कितना होगा, 5 घंटा 30 मिनट। तो इसलिए 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है भारत का समय। अगर मान लिया गया यहां पर 10 AM हो रहा है अभी लंदन में 10 AM हो रहा है, तो उसी समय भारत में कौ बज रहा होगा, बताइए तो कौ बज रहा होगा, बोलिए। अभी मान लिया लंदन में
10 AM हो रहा है तो भारत में कब बजेगा घड़ी में? शांति बन गया, अच्छी बात है। गजब हाल है, घरे मेहनत वहनत नहीं कर रहे हैं। बताओ तो तुम जी, तुम बताओ। तोरा क्या कह रहे, बताओ। दूधू बैच पढ़ रही है, देख रहे हैं, बताओ। लौड़ा सन मत, एक ही बताओ, तुम बताओ। भारत में 5 बज रहा था, कौना हिसाब से? ये बताओ, यहाँ के लंदन के समय से भारत का समय कितना आगे है? 5.5 घंटे ना आगे है। कितना फिर बोलवाओगी सब? तो इसमें क्या करेंगे? 5.5 घंटा क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 10 5 15, 15 माने 3:30 PM हो रहा होगा भारत में उस समय, है कि नहीं है? बैठ जाइए। यहां अगर 10 बज रहा है लंदन में, ये सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बिल्कुल नहीं कर। मान लीजिए यहां पर 10 AM हो रहा है, अब भारत में पूछा तो भारत का तो हम लोग जानते हैं 82.5 डिग्री, और इससे ये भी जान गए अब कि 5.5 घंटा क्या है? आगे है। 5.5 घंटा क्या है? आगे। तो जब यहां 10 बज रहा होगा तो उसी समय भारत में 5.5 घंटा आगे बज रहा होगा। तो 5.5 घंटा आगे माने कितना? 10 5 15, 15 माने 3, 12 के बाद 13 ना बजेला, माने 1 2 3, तो यहाँ 3:30 का हुई? 3:30 PM हुई। समझ में आ गया? पक्का? बताओ तो तुम खड़ा हो, खड़ा हो बताओ। जब भारत में 3:30 PM हो रहा था तो लंदन में कब बज रहा था? शांति शांति। ओहो, आई थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ना आदमी को भाषण। जब भारत में 3:30 PM हो रहा था तो लंदन में कब बज रहा था? कैसे? शांति। सुन के बोलिए, लड़को लोग मत हंस रहे, हम बताओ नहीं 15-20 को लेकर के नहीं बुझाए, कहीं तो खड़ा करा दियो करा के, मुंह देख के हमारा हम बता दिले कैसे। 5 घंटा 3:30 बजे में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। रुकिए 1 मिनट, आप लोग भीतरे भीतरे जवाब दीजिए, क्यों घटाएंगे? शांति। क्यों घटाएंगे? क्यों घटाएंगे? वेस्ट की तरफ है, पश्चिम में है। भारत से ये लंदन, ये जो टाइम है किधर है? पश्चिम है। तो पश्चिम में समय क्या होगा? कम होगा, इसलिए 5.5 घंटा घटाएंगे। बैठिए बैठिए, हो गया क्लियर? किनको नहीं बुझाया हाथ उठे ईमानदारी से, एक मौका। शर्म नहीं कीजिए प्लीज, आप बीच में गपर गपर नहीं बोलिए, नहीं बोलिए, नहीं तो बेला देंगे। 1 मिनट ना लगे, वो हमारा मत धमकी लोग पहले बता देते नहीं, हम पढ़ावता नहीं, बस इतनी जानते नहीं। ओकरा अलावा हम कुछ नहीं की बोलेंगे। ओकरा अलावा कोई रिलेशन रखना है, चलिए घर पे मेरे बगले में है, आप बुलाइए, पार्टी दीजिए, खिलाइए पियाइए, एंजॉय करेंगे। लेकिन क्लासरूम में गुरु के अलावा आप कितनों मेरे कुछ भी हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य आपका पूरा नहीं होगा तो कल आप गाली दीजिएगा। आज कितनों भी हम आपको खुश करके रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज कितनों नाराज करके रखे, कल के नौकरी लग जाएगा, आपके जीवन में सबसे बड़े गुरु हम हो जाएंगे। तो हमको अपना भविष्य देखना है, वर्तमान ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया हो, अगर आ गया हो तो आ गया, हाँ मैंने इसी से रिलेटेड है ना, समय से ना, बोलिए। हाँ 5:30 PM इंडिया में हो रहा है, ये तो हम नहीं बोले हैं 10 AM, यहाँ इंडिया में 3:30 न बोले हैं, 3:30 बताए हैं, 5:30 कहाँ बता दिए हैं? डोंट, हाँ बोलिए बोलिए। अब 5:30 यहाँ बताइए, यहाँ कोई 10 संभव ही नहीं है, गलत सवाल है। हाँ 3:30 लगा, हाँ लगा। अभी कंफ्यूजन में, भारी कंफ्यूजन, ठीक है बैठिए। ये कह रहे हैं कि जब भारत में 5:30 हो रहा था और 5.5 घंटा लगा तो फिर 10 बजे ना पहुंचेगा, यही ना कह रहे हैं? ठीक है, सवाल आपका हम थोड़ा सा समझे हैं, थोड़ा नहीं समझे, बोलिए। उड़ी, हाँ 5.5 घंटा बैक करिएगा तो चलिए, तो एक को कोनो पकड़ के चलिएगा ना, कि एक और इंडिया से पकड़ लीजिएगा, उड़ल इंडिया में पहुंचल लंदन में, ये कोनो बात है? हाँ
हाँ हाँ, लंदन से ज्यादा होता है। तो एक काम कीजिए, उस समय भारत में कितना बज रहा था, कितना बज रहा था, आप ही बताइए। जब भारत में 5:30 हो रहा था तो उसमें लंदन में क्या बज रहा था, 12 बज रहा था। अब एगो समय बताइए, सवाल के अंत में है वहां के स्थानीय समयानुसार। सुनिए जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इनको समझाना फर्ज है। तो वहां के समयानुसार तो हम 12 ही बजे से ले लेते हैं, यानी हवाई जहाज 5:30 बजे भारतीय समयानुसार न उड़ी, लंदन के समयानुसार कितने बजे उड़ी, 12 बजे उड़ी। और 5.5 घंटा लगा जाने में, तो कौ बज गया, 12 प्लस 5.5, 5:30 शाम में पहुंच गई। ठीक है, आपको ये को पकड़िए ना, अगर भारत पकड़िएगा तो भारत में 5:30 बजे उड़ा था, 5.5 घंटा यानी 11 के लगभग हो गया। अब फिर 5.5 घंटा घटा लीजिएगा तो 5:30 तो आइए जाएगा, है ना। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, थोड़ा घर पे इसको अप्लाई करके रफ कीजिए, जहां जहां कंफ्यूजन हो ना उसको रफ करते रहिए, ये बनाएगा। चलिए एक सवाल और बनाइए, तो थोड़ा सा देख रहे हैं कुछ लोग कंफ्यूजन। 75 डिग्री वेस्ट पे 1 PM हो रहा है, तो 35 डिग्री ईस्ट पर कितना बज रहा होगा। सिंपल सवाल है। 75 डिग्री वेस्ट पे, देशांतर पे कितना बज रहा है, 1 PM हो रहा है। हाथ खड़ा करिएगा, चिल्लाइएगा नहीं। तो 35 डिग्री ईस्ट पे कितना बज रहा होगा, बन गया जी। 1 2 30 सेकंड का समय है, क्योंकि बहुत ज्यादा भारी सवाल नहीं है। बन गया, 30 सेकंड रुक जाइए। चलिए हाथ खड़ा कीजिए जिनका बन गया हो। बहुत कम लोग बनाए, गिरे गिरे, थोड़ा सा टाइम दीजिए। क्या कर रही है, कैलकुलेटर क्या चला रही है सब, गजब है सब। ये सब विद्वान आदमी तो साफ रेडीमेड हो गया है सब भविष्य सबका बर्बाद हो जाएगा। ये तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। पचहत्तर डिग्री वेस्ट पे 1 बज रहा है दोपहर का, तो फिर 35 डिग्री ईस्ट पे उस समय कितना बज रहा होगा। जी जी, बहुत टाइम लिए, हाथ खड़ा कीजिए तो एक बार बताइए। इतना मेहनत किया, बताइए 30-40 को लेके बनाया है, मन दुखी होगा कि नहीं, क्या फायदा पढ़ाने का। बन गया है, कितना आंसर आएगा, 7:20। कौन चीज, AM की PM, AM। चलिए पीछे वाले हाथ उठाइएगा, सबसे पहले बनाए थे इस लाइन में आप। अब बताइए तो 8:20 PM, 1 मिनट, ये 2 से अलग जवाब। आप 7:20 PM, 3 से अलग जवाब, 8:20 AM। काहे फंस रहा है लोग, आप एक इधर से 36 PM, 36 PM, इससे अलग अलग। अब आप बताइए ना, कुछ बनाए, बन रहा है कि नहीं। अच्छा ठीक है, बैठ कुछ बताएंगे तो समझिएगा आप। आपका 10 AM, 9 AM, 9 PM। ठीक, चलिए देखिए लोगन बोर्ड पे। चलिए बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। सात 20 PM कितने लोग का आया है, 7:20 PM, 7:20 AM, 36 PM। ठीक है, ध्यान दीजिए 75 डिग्री वेस्ट है, तो आप सिंपल हम कह रहे हैं कि ना बुझाए, मान लिया गया अभी मैंने एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, तो हमारा खानी बनाइए ना,
हम कहा एक बार बिना डायग्राम के फोटो को बना रहे हैं, हम तो चाहते तो सीधे 75 + 35 = फलनवा और मल्टीप्लाई 4 उतना गुना उतना ऐड कर देंगे, आंसर तो आ जाएगा ऐसा ही। लेकिन छोड़िए उसको, हम एकदम बच्चा टाइप। बहुत से लड़का कह रहा है सर के ना बताए इसी बना बता, वो हम जानते नहीं, हम समझावे ला कौन कौन कर्म करते हैं। सीधा गप नहीं करो सब। देखो इधर 75 डिग्री वेस्ट का बात हुआ है, पश्चिम में तो जाएंगे तो यहाँ 75 डिग्री वेस्ट आप लिख दीजिए। छोड़िए कितना बज रहा है, पूछा कितना डिग्री पर है, ईस्ट में पूछा है 35 डिग्री, यहाँ 35 डिग्री का लाइन खींच देंगे। अब दोनों के बीच देखेंगे कितना डिग्री देशांतर का अंतर है, तो 75 + 35 होगा कि नहीं, समझ में आया? तो 75 + 35 यानी 5 × 2 = 10, 7 × 3 = 11, 110 डिग्री देशांतर का अंतर हो गया। कितना का अंतर हो गया? 10 डिग्री देशांतर। अब 1 डिग्री के अंतर पर 4 मिनट, तो 110 डिग्री के अंतर पर 400 मिनट। अब इसको घंटा में बदल दिया जाए तो 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42 यानी 7 घंटा 20 मिनट हो गया इसके। और इससे जब ये पूरब में है तो क्या होगा? ऐड होगा, जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं। क्या करेंगे? ऐसे पूछता सवाल केवल यह भी पूछ के छोड़ देता कि 75 डिग्री वेस्ट और 35 डिग्री ईस्ट के बीच समय का अंतर कितना होगा, तो समय का अंतर कितना होगा? 7 घंटा 20 मिनट होगा। लेकिन ये कह रहा है कि ना, अगर 75 डिग्री पर 1 PM हो रहा है, 1 बज रहा है, तो 35 डिग्री पर को बज रहा होगा, तो उतना में क्या करेंगे? इसके पूरब में ना है, पूरब में ना है, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे और जोड़ेंगे 1 और 7 8 बज के 20 मिनट रात हो गया रहेगा, यानी 8:20 वाले का जवाब सही है। 8:20 PM जिनका जवाब है बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। बाकी लोग समझने का कोशिश कीजिए, हम बार बार चिल्ला रहे हैं। अब इससे ज्यादा कोई गुरु क्या आपका मदद करेगा? अब आप समझिए, आप नहीं समझ रहे हैं पूछिए, नहीं इसके बावजूद भी ऑफिस में आके पूछिए, कहीं से भी आप समझिए। एक बार लास्ट ध्यान दे दीजिए, 2 मिनट में 5 मिनट में हम समझा दे रहे हैं, इसके बाद भी नहीं बुझाएगा, वीडियो देखिए, ऑफिस में आके पूछिए, भागने से। हम कह रहे हैं कि सूर्य चूंकि पृथ्वी पर इकट्ठे दिन ना करता है, रात नहीं करता है। किसी एक पक्ष पे कल इतना बढ़िया आप बताए हैं कि सर अगर मान लिया गया जिसके माथा पर चमकता है वहां दोपहर होता है, और चूंकि पश्चिम से पूरब घूम रहा है, ये पश्चिम से पूरब घूम रहा है, तो इधर दोपहर हो चुका है, यहां से ये यहां जा चुका है। तो यानी मान लिया जब यहां पर अभी सूर्य लंबोत चमक रहा है माथा पर, तो यहां 12 बज रहा होगा, तो यहां शाम हो गया होगा, मान लिया लेते 6 बज रहा होगा, और यहां और ज्यादा रात हो गया होगा, यहां गुड मॉर्निंग हो रहा होगा, तब नहीं, या फिर 12 बजेगा, शाम के 6 रात के 12। तो इस टाइप से होता है। तो इसको मैथमेटिकल तरीका से हमने निकालना आपको सिखाया कि चूंकि पृथ्वी एक गोला है और एक गोला कितने डिग्री का? 300, और इसको एक राउंड लेने में कितना घंटा? 24 मिनट। यहां से चला फिर यहां से यहां आने में कितना घंटा? 24 घंटा। यानी 24 घंटा में वो कितना डिग्री घूम रहा है? तो 1 घंटा में 360 बट्टा क्या होगा? 24 होगा। कितना डिग्री हो जाएगा? यानी 1 घंटा में पृथ्वी जो मान यहां है तो यहां से यहां मैंने 15 डिग्री जितना होगा घूम जाएगा। घूम जाएगा कि नहीं? अब 15 डिग्री घूमने में को घंटा? 1 घंटा में को मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा। अब निकल गया हम लोग का। अब 1 डिग्री का अंतर होगा तो 4 मिनट का अंतर करेंगे। 2 डिग्री का अंतर होगा तो कितना मिनट का? 3 डिग्री का होगा तो 5 डिग्री का होगा तो 20 डिग्री का होगा तो, और क्या कर रहे हैं? 4 से क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। अंतर का मतलब जोड़ और घटाव दोनों हो सकता है। तो हमने बता दिया है कि पूरब में अगर है तो जोड़ेंगे, अब पश्चिम में है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। खेले खत्म हो गया। अभी यही तो समझना है आपको कि अगर पूरब दिशा में है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब मान लिया कि हई 2 पूरबे में है, लेकिन हई ए है और हई बी है, तो ए के कंपैरेटिवली बी क्या है? पश्चिम में हो गया। ए के तुलना में बी क्या हो गया? अब बी के तुलना में ए क्या हो गया? पूरब में हो गया। तो मान लिया, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये 50 डिग्री ईस्ट है मान लिया, और ये 40 डिग्री ईस्ट है,
तो दोनों के बीच समय का अंतर कितना हो जाएगा? तो 10 डिग्री का अंतर होगा। डिग्री में कितना डिग्री का अंतर होगा? 1 डिग्री में कौ मिनट? तो 10 डिग्री में अब 40 मिनट का अंतर होगा दोनों के बीच। अब ये सवाल को एक स्टेप आगे बढ़ा दिए कि मान लिए यहां दोपहर का 2 बज रहा है ए पर, तो बी पर कौ बज रहा होगा? तो इससे ही पश्चिम में है, तो 40 मिनट क्या करेंगे? क्या करेंगे? यानी 1:20 पीएम हो गया। सिंपल तो है। अब इधर थोड़ा सा इसी चीज को देख लीजिए। मान लिया गया ये आपको 45 डिग्री वेस्ट है और ये 55 डिग्री वेस्ट है, मान लिया थोड़ा देर के लिए। सब लोग नहीं बोलेगा, अब तनी आप बोलिए तो ये दोनों के बीच का देशांतरीय अंतर कितना है ए और बी के? आप समझने का कोशिश काहे नहीं कर रही है? ए और बी के बीच देशांतरीय अंतर कितना डिग्री का है? कहते 10 डिग्री। तो कौन बड़का बात है रे भगवान? ये तो हेती जगह लड़का के चौथा क्लास के मतलब पहला क्लास के लड़का के बैठा दिए, तो बताई कि ना बताई? बैठिए। तो जब ये दोनों के बीच कितना डिग्री का अंतर हो गया? 10 डिग्री। तुम बताओ दोनों के बीच समय का अंतर कितना हो जाएगा? फिर बोलो, खड़ा जल्दी बोलो, नहीं तो लड़का सब तैयार है बोलेला। हाँ, ये दोनों के बीच में समय का अंतर कितना डिग्री का हो जाएगा? कितना डिग्री का अंतर? देखो ये जान रही है, सीख गई है, यो सीख गई है। देखो इस लाइनों में तुम नहीं सीखी है। हाँ, 10 डिग्री का डिफरेंस हो गया, ठीक है, कहां करे गलत है? तो समय का डिफरेंस कितना डिग्री कितना होगा? कैसे 40 होगा? बैठो, कितना होगा? 40 मिनट होगा। 40 मिनट होगा कि नहीं? अब बताइए, अब जब 40 मिनट हो गया, हम कह रहे हैं ए और बी, ठीक बा? यानी सावधानी से, ए पर 3 पीएम होता, ठीक बा? तो बी पर वही समय कौ बजत हुई? यानी अपने बता दी हमरा, अपना हो तनी कम समझत। 2 कौन सी पीएम की एम? काहे कहन? बैठिए, 2:20 से अलग जवाब, 2:20 पीएम से एम होके तो बोल सकता नहीं। सही है, बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 3 बज रहा है, एकरा से हेने कारी जाए तो पश्चिम पड़ गल, एकरा ला तो पश्चिम पड़ गल, तो समय का करल जाए? और कम करल जाए। और क्या करल जाए? कम करल जाए। कितना कम करल जाए? 10 डिग्री बात कितना कम कर जाए? 40 मिनट। कितना कम कर जाए? तो यहाँ 3 बजे में से 40 मिनट और कम कर देंगे तो 2:20 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरीका से आपको घर पे अपना प्रयास करिएगा, बनाइएगा। नहीं बनेगा पूछिएगा, हम बताएंगे। चलिए अब फाइनल इसको करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बताइए तो आप, 0 डिग्री और 180 डिग्री ईस्ट मान लिया के बीच समय अंतर, जल्दी से कौन खट से बोलेगी लड़की? खाली कितना? 0 में 180 में अंतर कितना समय का अंतर? खाली लड़की में से 0 और 1, लड़की लोग बोलो जल्दी। 0 डिग्री और 180 डिग्री ईस्ट के बीच समय अंतर। चले लड़की के पीछे जो लड़का लोग हैं वो लोग बताइएगा। टाइम खत्म। इधर नहीं, लड़की के पीछे जो लड़का लोग हैं वो लोग, हाँ बोलिए ना तो जी। 12 घंटा। बैठिए, अब बुढ़वा के रह जी बस, जिनकी बात बेलने बेले के बका सीखो ना लोगों, ना बड़े लोगों श्रद्धा से सुनिए ध्यान से प्लीज। इतना लड़का बोले हैं तो लड़कों में तो वो अकेले वो बोले हैं, आप नहीं सर। 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री ईस्ट के बीच समय अंतर, तो 1 डिग्री पर कितना? तो 180 डिग्री पर कौन बड़का हाथी घोड़ा पूछ देनी हो? साफ मैथ और कमजोर बा। कितना मिनट का अंतर? 720 मिनट माने को घंटा? को घंटा? 12 घंटा। 0 से 180 के बीच को घंटा? चलिए समझ गए पक्का? अब बता दें अपने बताएं तो। हाँ खड़ा हुई। हाँ, 0 डिग्री और 180 डिग्री वेस्ट के बीच समय अंतर। बैठिए, कितना घंटा? 12 घंटा। अब सुनिए ध्यान से, 180 डिग्री वेस्ट और ईस्ट के बीच समय अंतर कितना?
12 घंटा जोड़ 12 घंटे इक्वल टू 24 घंटा। अब सुनिए, यही जन खिस्सा बदलता है, यानी 180 डिग्री हिया दूगो लौकता, लेकिन वास्तव में बा कोगो एगो, यानी हई 12 घंटा हई 12 घंटे एने से। अब ये 180 डिग्री कोई पार कर रहा है तो उसके तो 24 घंटा का ना फर्क हो गया, तो वो घंटा में छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो सीधे डेट में छेड़छाड़ करेगा। ध्यान से समझिए, अभी तक आप समय में छेड़छाड़ कर रहे थे, बीच में कहीं इधर उधर हो रहा था तो समय बदल रहे थे ना, समय बदले। मान लीजिए आप जा रहे हैं पनिया जहाज से पार करते गए, समय बदलते गए, जैसे हई रेखवा पार कीजिएगा, चाहे इधर से पार कीजिएगा, आपका टाइम जो हो रहा था उसको छोड़ दीजिएगा, सीधे डेट एक दिन आगे या पीछे कर लीजिएगा, बस। समय में चेंजेज नहीं करना है। किसमें चेंज करना है? क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच 24 घंटा का ऑलरेडी अंतर हो गया है। हो गया है कि नहीं हो गया है? अब 24 घंटा में दिन रात हो जाता है, उसके बाद हम समय में छेड़छाड़ करें तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसीलिए एक दिन आगे या पीछे करना है। तो प्रश्न उठता है, सर आगे करे कि पीछे करे? बहुत जायज सवाल है। बड़का बड़का पीएचडी होल्डर फंसे ला लो। आपको देखिए 1 मिनट में समझाने की कोशिश कीजिएगा। आप जब पूरब दिशा से आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप पूरब दिशा से इधर से आगे बढ़ रहे हैं, इधर से आगे बढ़ रहे हैं, तो समय में क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे कि नहीं बढ़ा रहे थे? अब बताइए, इधर से जब पार किए उसके बाद एक दिन और बढ़ा दीजिए तो 2 दिन के ना फर्क हो गया। इसीलिए इधर चूंकि बढ़ रहा था ना, तो ई पार कीजिए तो 1 दिन घटा लीजिएगा, 1 दिन माइनस करना है। पूरब दिशा से पार करेंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे 1 दिन। क्यों करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हम समय बढ़ा रहे थे। समयो बढ़ा दे या डेटवो बढ़ा दे, बाहरे होशियार, गड़बड़ा जाएगा कि नहीं? कॉन्सेप्टे गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा? कौन किताब उलट पुलट कीजिए, बात पर विश्वास कीजिए, नौकरी कीजिए। आना तो रिसर्च करे के बाटे तो बहुत सारा किताब करत नहीं बैठ के लोग, बहुत किताब में उल्टे पुलटे दिले ना बुझाई, नक्शा पर से बतावत नहीं, कोनो कंफ्यूजन होकर पूछ सकत नहीं। सुनिए, अब इधर से हम पार कर रहे हैं तो समय क्या कर रहे हैं? समय क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। जैसे 180 डिग्री पार कीजिएगा, 1 दिन जोड़ लीजिएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग समय घटाते गए हैं, घटाते गए हैं, घटाते गए हैं। तो समय जब घटाते गए हैं तो फिर अगर दिन घटा देंगे तो 2 दिन माइनस हो जाएगा, ये तो उल्टे हो जाएगा। इसीलिए इसमें घटा रहे थे तो जोड़ दीजिए। इधर से पार कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? 1 दिन जोड़ देंगे, और इधर से पार करेंगे तो 1 दिन घटा लेंगे। क्लियर हो गया? अब चूंकि यहां पर भले 2 गो दिखाई दे रहा है, 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। पहले का क्लास जे ना कोई ना बुझा तो ईश्वर का करता रहा। मान लेनी हमर के फोटो बनावे आ कहे कि सर अपने के वैसा फोटो बनावते जेमे पेट आ पीठ दोनों लौकी, तो ओकरा के कहीं ना कहीं तो हमरा के कटिंग मारी। जले वो कटिंग मारी ना तले हमर दोनों पार्ट एक संगे आई ना, तो वे हाल है करबा। कटिंग मारल गल बा तब पूरा पृथ्वी अपने के 2 डायमेंशनल बोर्ड पर लौकता, ना तो ना लौकी। ठीक है, तो गोला ऐसे हम मान लिया गया। अब इसका फोटो अगर हमको बोर्ड पे बनाना था तो हमने क्या किया? ऐसे बना दिया तो पूरा दिखाई देने लगा ना पृथ्वी, लेकिन है कैसे? ऐसे। तो ये 180 डिग्री लाइन कौगो है? एगो लाइन है। यहाँ 2 गो भले दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग में समझा दिए हैं। कोई प्रॉब्लम होगा ऑफिस में पूछिएगा, क्लास में पूछिएगा। ध्यान दीजिए, अब मान लेनी कोनो देश के बीच से, चाहे आर्य से, चाहे 25% से 180 डिग्री गुजरत हुई, तो उद्देश्य में कौगो डेट हो जाई? हो जाए कि ना हो जाए? कौगो डेट हो जाई? अरे बुड़बक सा है ना सर, है मान लेनी कोनो देश है सी, तो हेने के डेट अलग हुई, हेने के डेट अलग हुई कि ना हुई? इतना तो समझ में आ रहा है ना। यहां पे मान लिया कोई देश अगर ऐसा ही है तो इधर का डेट अलग होगा, इधर का डेट अलग होगा कि नहीं होगा? तो उस देश में सारा व्यवस्था बिगड़ जाई। कुछ लोग कहे 2 तो कहे 3, ना 2 तो 3 मार हो जाई, सारा सिस्टम में फेल हो जाई। सरकार कही 2 तारीख की छुट्टी तो तीनों वाला कहे हाँ आज 2 बार छुट्टी कर, फिर भी हम तीनों को कही ना आज 2 बार छुट्टी कर, सारा सिस्टम गड़बड़ाता कि ना? अच्छा, पहला बात। दूसरा बात है जो लाइन में घिंचल गल भाई, भगवान जी बने प्रकृति घिंचले, बाकी हमनी के घिंचले बनी, हमनी के काहेला? सुविधा के लिए। काहेला? तो है सीधा लाइन में असुविधा उत्पन्न करता कि ना?
तो असुविधा उत्पन्न करता तो एक टेढ़ कर दिया, सुविधा हो जाए। तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो ध्यान दीजिएगा, जहां जहां असुविधा उत्पन्न किया है ना उसको मोड़ दिया गया है। इसीलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। मोस्ट VBI कई बार सवाल पूछा है, इसके टेढ़े मेढ़े होने का क्या कारण यूपीएससी में पूछता है। एक ही देश में दूगो डेट ना हो जाए, या दूगो देश बा दोस्त बा कहता ना भाई हमनी के एक डेट रहे दो ना, तो का लगल बा समझौता हो तो चल दोनों गोड़ा के एक कर दे, यही में घुमा दिया। तो जहां जहां ये असुविधा उत्पन्न किया है, ये जो रेखा नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये जो रेखा आप 180 देख रहे हैं, एक गो है नहुकारी है, वही चीज है। तो जहां जहां असुविधा उत्पन्न किया ना उसको मोड़ दिया गया है, और इसे मोड़ दिया गया है। इसीलिए आप कोई भी एटलस नक्शा मानचित्र में देखिएगा ना तो 180 डिग्री टेढ़ मेढ़ दिखाई देगा आपको, और यह कुल 4 स्थान से मोड़ा गया, ये जान लीजिए। कितने स्थान से? 4 जगह से इसको मोड़ा गया है। ये भी सवाल पूछता है, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपके नोट्स में है, अभी लिखाएंगे भरवाएंगे तो समझाएंगे। और फिलहाल इतना समझ में आपको आ गया कि 180 डिग्री देशांतर रेखा से समय तय होता है कि तिथि, शांति, डेट होता है ना, कंफर्म हो। और समय किससे तय होता है? समय किससे तय होता है? तो 0 डिग्री को समय रेखा कहिएगा ना, कहिएगा कि नहीं कहिएगा? बिल्कुल कहिए। यानी इसी को प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। और 180 डिग्री से क्या तय हो रहा है? क्या तय हो रहा है? डेट तय हो रहा है। तो तिथि रेखा कौन हो गया? 180 डिग्री देशांतर है ना। 180 डिग्री तनी अपने खड़ा होगी तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की, 180 पश्चिमी देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, शांति ABC, 90 डिग्री साउथ D। कौन जवाब सही हुई? ये ABC है तो दे दे बने, यही मैं बताना दी। ए होगा, ए वाले हाथ उठाइए, बैठ जाइए, सीखिए, थोड़ा सा सीखिए, कोशिश कीजिए। ए वाले हाथ नहीं उठाइएगा, बहुत बढ़िया खुशी का बात है। बी वाले उठा लीजिए, बी वाले, बी में 180 डिग्री वेस्ट बा। तो गाहे गिरा हुआ था, उठाई ना सीना तान के, चले गिराइए। अब सी वाले हाथ उठाइए, 180 डिग्री देशांतर, गिराइए। मुँह लोग हमरा के साथ बेर बे कहता नहीं, 0 से दिशा शुरू होला है पर दिशा अंत होला है, पर कोनो दिशा होई है कह 180 डिग्री दूगो रही तब न दिशा देवल जरूरत पड़ी। तो 180 डिग्री सिर्फ आंसर होगा, पूछा हुआ सवाल है। 180 ईस्ट वेस्ट कहाँ होगा? हेपर न लोग पता, हम बेर बे कहता नहीं बा कहाँ ही। आप इमेजिन काहे नहीं कर रहे हैं, कल्पना काहे नहीं कर रहे हैं? नहीं कल्पना कीजिएगा, ज्योग्राफी नहीं समझ में आएगा। हम आपको गोला दिखा रहे हैं, ये गोला है, अब इसको बोर्ड पे बनाना है तो कैसे बनाइएगा कि सब पार्ट एक दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं से चीरा मारिएगा ना, तब ना ये सारा पार्ट दिखाई देगा। मान ले 10, तो यहां से हम तो चीरा ना मार दिए, है कोगो लाइन, एगो ना लाइन है। तो ये एक जो लाइन है, भले बोर्ड पर 2 गो लौक रहा है, लेकिन वास्तव में कोगो है, एक लाइन है। इसीलिए इसका कोई दिशा नहीं होगा। आप 180 डिग्री देशांतर पर कोई मिलने के लिए आपको बुलाएगा तो आप उससे पूछिएगा पूरब की पश्चिम, तो हंस देगा, ये भाई 180 एगो तो भइले बा। 0 डिग्री देशांतर पर कोई मिलने के लिए बुलाएगा तो कौगो है, तो ओकरो कोनो दिशा नहीं होगा। लेकिन अगर कहे वो 5 डिग्री देशांतर पर आ जाना मिलने, तो सवाल कीजिएगा 5 डिग्री केने, हेने वाला की हेने वाला, पूछिएगा ना। तो एमे पूरब पश्चिम होगा, लेकिन 0 डिग्री पर कोई पूरब पश्चिम और 180 पर कोई पूरब पश्चिम। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहते हैं? प्रधान मध्यवाहन रेखा 0 डिग्री को कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3, समझदार लोग 60% लोग क्लियर हैं, 40% लोग फंस रहे हैं। हम सीधा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। समय बोलिएगा नहीं प्लीज, जिनको आता है प्लीज थोड़ा सा। और तिथि निम्न में से किस
रेखा से तय होती है। ठीक है, किस रेखा से तय होती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन ए है अक्षांश, ऑप्शन बी है देशांतर शांति, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ए वाले हाथ उठाइए, ए वाले, बी वाले, बी वाले गिराइए, सी वाले, सी वाले, डी वाले। ए सी महाराज लोग इतना देर से कहतनी होई 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 होई, हमें एको बेर हेंग घिचनी हम, तो फिर जबरदस्ती कहां से अक्षांश घुसिया दी। और मोन कहत हुई ना रे स्वर कहीं गड़बड़ा गए हो कोस, स्वर ना बतैले हो कोस। यही होशियार लोग गलती करेला, मैंने कहीं अक्षांश के नाम लेता नहीं, चाहे तिथि में चाहे समय में, केवल और केवल देशांतर रेखा से समय और तिथि तय की जाती है। इसमें अक्षांश रेखा का कोई रोल नहीं होता है, याद रखिएगा। अक्षांश रेखा का कोई रोल समय और तिथि के निर्धारण में नहीं है। सीधे आपको पूछना होगा समय का, तो भाई तू कितना डिग्री देशांतर पर बढ़े, तो 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। मान लिया कोई आपसे कहा कि भाई हम 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हैं, उस समय आप 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होंगे, तो आप क्या इसका समय नहीं निकाल लीजिएगा? मान लिया उस समय आपके घड़ी में 10 AM हो रहा था, तो आप समय नहीं बता दीजिएगा? तो इसमें अक्षांश का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। ठीक है, अक्षांश का तिथि निर्धारण में और समय के निर्धारण में कोई रोल नहीं होता। तो ये पहला टॉपिक था। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको अक्षांश, देशांतर, समय और तिथि रेखा का विस्तृत अभी समझाया। एक शब्द भी लिखाया है? नहीं लिखा है। फिर भी कुछ 60% लड़के से जो पूछना है पूछ लीजिए, हमको पता है, बता देंगे। 40% भी बताएंगे। अब इस नोट्स को भरवाएंगे, एक एक लाइन समझाएंगे, भरवाएंगे, समझाएंगे, भरवाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहला टॉपिक यही मेरा पढ़ाने का तरीका। पहले खूब समझा दिए, अब इसको भरवा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो समझ गया उसको भरने में मजा आएगा, और जो नहीं समझा उस दौरान भी समझने का कोशिश लास्ट करेगा। ठीक है, तो अगला जब भी क्लास ज्योग्राफी का होगा, हम पहले बता दे रहे हैं, इसको हम यहां से पहला पेज से शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। जिनको समझ में अच्छी बात है, नहीं समझ में आया अभी वक्त आइए ऑफिस में पूछिए, हम बता रहे हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए। आपको भागिए मत, भागने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।